आज से 7 साल पहले रिवाइंड कर दो। मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं पहली बार कोई हॉरर फिल्म थिएटर में देखने जा रहा। उसके पहले हॉरर ना तो इतनी यहाँ लगती थी और ना ही मेरी इतनी औकात थी कि मैं हॉल में जाके उसे देख सकूं। तो जैसा कि तुम लोग गेस कर सकते होगे कि वो फिल्म कॉन्जरिंग 2 थी। ये पहली हॉरर फिल्म थी जिसको देखते समय मैंने एक बार भी आंख नहीं बंद किया और ना अपने हाथों को चेहरे के आगे लगाया। इस वजह से नहीं कि मेरी फट नहीं रही थी, मेरी भयानक फट रही थी। लेकिन मूवी में मैं इतना ज्यादा इमर्स्ड हो चुका था कि मैं नजरें हटा ही नहीं पा रहा, चाहे मूवी जितने भयानक जंप स्केयर्स देते। तब मुझे जाके ये बात क्लिक हुई कि लोग हॉरर फिल्म क्यों देखते हैं। वो जो डर का तुम्हें एहसास हो रहा है लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कि तुम सेफ हो। तो उस स्टेट में रह के 2 घंटे में इमर्स्ड होके आया था और वो 2 घंटे से मैं इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि मैंने इस फिल्म को 3 बार हॉल में देखा। और इसके वजह से उस साल की सारी हॉरर फिल्म्स भी जाके हॉल में देखी थी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैं हॉरर फिल्म्स देखता ही नहीं था, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उनमें। मैंने बचपन में जे हॉरर से इंस्पायर्ड फिल्म्स रिंग, ग्रज वगैरह देखी हुई है, देखने से ज़्यादा उनसे फटी में रहता था। बाकी अपनी बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ तो देखता ही था। लेकिन इस मूवी के बाद से मुझे वो एहसास हुआ कि हॉरर मूवीज़ में मैं सिर्फ इंटरेस्टेड ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें एंजॉय भी करता हूँ। और 7 साल बाद तुम लोग मेरे चैनल को देख कर समझ सकते हैं कि मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हॉरर जॉनरा से मैंने जन्मों का रिश्ता बांध लिया है। तो क्या वजह थी कि वो फ़िल्म ने मुझे इतना इफ़ेक्ट किया? ऑब्वियसली पहली वजह तो यही थी कि वो बिल्कुल सही एज में मेरे लिए सही मूवी थी। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिवली इसमें घुसने जा रहा हूँ अब। और वीडियो के टाइटल से तुम लोग अंदाज़ा भी लगा पा रहे होंगे कि वो वजह कौन थी। वो नन वाली डीमन वेलेक। वेलेक का डिज़ाइन ऑब्वियसली जक्स्टापोजिशन को ध्यान में रख के किया गया है कि ऐसी डीमन जो इतनी पावरफुल है कि बिलीवर्स को मॉक करने के लिए एक नन का रूप लेके आ गई है। और अगर तुम लोगों ने ये बात ध्यान नहीं दी थी मूवी देखते समय, तो चिंता ना करो, बाकी मूवीज़ में तुम्हें मूवी खुद मुँह पे बात बताएगी है और बहुत बार बताएगी। देखो डिज़ाइन तो इसका आइकॉनिक है ही। मैं अभी इस समय इस डीमन का भयानक मजाक उड़ाता हूँ, पर जब पहली बार मैंने इसकी सिर्फ पेंटिंग ही देखी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अलग बात है कि अब ये पॉप कल्चर में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि मैं और बाकी कई लोग इससे डिसेंटिसाइज्ड हो चुके हैं। अब ये भूतनी एक मीम बन चुकी है जो विमल पान मसाला खा के बोलो जुबा केसरी बोलती है। सॉरी, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता था। तो सबसे बड़ा रीजन सब लोग यही बताते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि ये भूतनी के ओवर एक्सपोजर की वजह से हम लोगों का डर खत्म हो गया है। इसलिए बाद के फिल्म्स द नन और उसके सीक्वल में वो कॉन्जरिंग 2 वाला मैजिक भी खत्म हो गया है। और अब ये फिल्म सिर्फ इस डीमन के फेम की वजह से चलती है। और इस भूतनी का फेम तुम ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी स्टैंड अलोन मूवी पूरे कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज में सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। मतलब जिन्होंने कॉन्जरिंग ना भी देखी हो फिर भी इसे जानते होंगे। ये एक बड़ी वजह है। लेकिन एक चीज मैंने जो ध्यान दी है वो ये है कि हम लोग जिस वैले को नन में देख रहे और जिस वैले को हम लोगों ने कॉन्जरिंग 2 में देखा था, दे आर वेरी डिफरेंट। कॉन्जरिंग 2 में इसके फेमस होने का रीजन डिजाइन तो था ही, पर साथ ही साथ इसका जो गिमिक था वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था। कॉन्जरिंग 2 में इसको डिस्क्राइब करते समय ऐसा बोला गया था कि ये काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट डीमन है। और ये सिर्फ बताया नहीं गया था, इसे फिल्म में दिखाया भी गया था। मुझे कॉन्जरिंग 2 का एक सीन अभी भी काफी अनकैनी लगता है, जब वेलेक ऐसे छुप के लोरेन को स्माइल दे रही होती है, जैसे ये डीमन सच में कोई षड्यंत्र रच रही और उसे ये खेल और देर तक खेलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसे पता है ऑलरेडी कि उसकी चाल बिल्कुल सही चल रही है। वो लाइक डीमन को एक ह्यूमन इमोट दे के बहुत अनसेटलिंग कैरेक्टर बना दिया और फिर जिस तरह से प्लेफुली झांक के देख रही, वो और ज्यादा क्रीपी बनाता है कि इसने इतना ज्यादा देखा हुआ है ह्यूमंस को कि उनकी तरह एक्ट भी कर लेती है। फिर पूरी मूवी में ये प्रोटैगनिस्ट को पूरा का पूरा गुमराह कर देती है। लाइक ये मुंह पे सबके पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो कर देती है, लेकिन जब सबूत के लिए आते हैं तो आराम से लोगों को चकमा दे देती है। यहाँ तक कि इन लोगों को ये बिलीव करा देती है कि जिसको इसने पजेस किया है वो सच में पजेस नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। और इतना भी नहीं, इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस स्पिरिट पे आधी फिल्म में हम लोगों को फोकस करा रहे थे, उसे भी कर्टेन्स के पीछे से वेलेक ही कंट्रोल कर रही थी। तो हम लोगों को ये समझ आया कि भाई वेलेक एक मास्टर माइंड डीमन है। बाकी डीमंस या भूतों के इंटेंशन और प्लान काफी सिंपल होते हैं, वो इतना कुछ ज्यादा सोच नहीं पाते। लेकिन वेलेक भैया समझ लो इंसानों के साथ साथ दूसरी स्पिरिट को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लेती है। तो ये गिमिक इस डीमन का काफी फैसिनेटिंग था और ये पूरे कॉन्जरिंग 2 के प्लॉट और सस्पेंस का बहुत बड़ा कैटलिस्ट भी था। अब वेलेक सिर्फ एक डरावनी दिखती भूतनी नहीं है, बल्कि ऐसी डरावनी दिखती भूतनी थी जो काफी ज्यादा शातिर भी है। और ये हमें बताया नहीं गया, फिल्म में दिखाया गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए तुम बाकी 2 फिल्म्स में इसे देखो। नन के पहले पार्ट में ये बस प्रोटैगनिस्ट को वहीं घिसे पिटे जंपस्केयर्स करती रहती है और आखिर में डायरेक्ट हाथापाई भी करने निकल गई, चोक स्लैम मार रही है, मुंह से सांप निकाल के डीप थ्रोट कर रही है। और सेकंड पार्ट में इधर खड़े होकर लुक दे रही है और साथ में एक इंसान को कब्जे में कर लिया, वो भी चल रहा है। और साथ में एक आउट ऑफ नोवेयर बकरे को भी ले आई, जो कि अगर किसी को कॉन्जरिंग का लोर नहीं मालूम तो वो लोग इसे जानते भी नहीं होंगे कि कौन है ये। वो पीछे बैठ के नैरेटिव चलाना, षड्यंत्र रचना, फेक्स करना, अपने से हटा के ध्यान कहीं और लगाना, सब मिसिंग था। अब वेलेक अपने आप में कैरेक्टर होने की जगह बस हॉरर करने का एक मीडियम हो चुकी है। तुम फिल्म में कुछ भी कर दो और हम लोग मान लेंगे कि ठीक है ये वेलेक ने किया होगा। सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं और हॉरर में किसी मॉन्स्टर को तुम कंसिस्टेंट नहीं रख रहे,
तो ये वेगनेस की वजह से इंटरेस्ट भी लोग खोने लगेंगे। अब वेलेक इंटरेस्टिंग नहीं रही, अब बस वो हर अगली फिल्म में कॉन्जरिंग 2 के आइकॉनिक सीन्स को दोबारा क्रिएट करती रहती है और उस वजह से ओरिजिनल सीन की भी वैल्यू कम कर देती है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा पता है क्योंकि इसकी दोनों मूवीज ने स्टूडियो को तो भयानक कमा के दिया हुआ है और उस वजह से उन लोग बाकी दूसरी इंटरेस्टिंग फिल्म्स में पैसा लगा पा रहे। तो हाँ, वेलेक का यूज अभी भी है, बस वो यूज अब अच्छी हॉरर फिल्म देने का तो नहीं रहा। तो बहन लोग, दोस्तों और सुंदर लड़कियों, वीडियो खत्म होती है। अगर तुम लोगों को हॉरर के बारे में और बातें सुननी है तो मेरे चैनल में तुम्हें भर के कंटेंट मिलेगा। अंडररेटेड से लेकर मेन स्ट्रीम सब तुम्हें मिल जाएगा। स्क्रीन पे तुम लोगों की प्लेलिस्ट होगी। बाकी आज के लिए तुम्हें मैं मेरी डरना मनाए वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, तो जाओ देखो। कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारी वेलेक से फटती है कि नहीं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नो नट नमो बरियम।